नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। अधिकार मिले, जो भी हमें अधिकार मिले, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे साथ सोशल अत्याचार हो रहा है। क्या कहा है इस कवि ने? चांद भाई समर्थन दे रहे हैं जो आज हम आंदोलन कर रहे हैं, एक एक करके तुमसे सारे अधिकार छीनने आया है। संविधान बचा ले, नाम लिखकर संविधान बचा ले, नाम लिखकर ये तुझको बचाने वाला है। पैगाम सुनो मेरे है इसे रजिस्ट्रेशन एक बार मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का जोरदार विरोध करते हैं। तो एक विरोध प्रदर्शन भारत बंद का ऐलान हुआ था, आज भारत बंद का जो ऐलान हुआ था, आज भीम आर्मी भारत एक कमीशन आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी साथी यहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय पर मौजूद है और बड़ी शांति पूर्वक से अपनी बात रख रहे हैं। किस तरह की मांगे हैं आपकी? क्या मांग? हमारी मांग यह है कि तो से कानून को वापस किया जाए, जातिगत आधार पर जनगणना की जाए, SC, ST, OBC के लोगों को निजीकरण सत्ता संस्थानों में पूरा आरक्षण दिया जाए। तो एक छीन के लेंगे आजादी, किससे लेंगे आजादी? हम ये आजादी उन लोगों से छीन के लेंगे जहाँ आज भी दलितों को घोड़ी में बैठने का हक नहीं है, जो मुझे रखने पर मार दिया जाता है, घोड़ी बैठने पर मार दिया जाता है। जैसे मुजफ्फरनगर के अंदर मर्जीपुर के अंदर भी एक हमारे दलित समाज के युवक साथी को घोड़ी से उतार दिया गया था, तो बारात लेकर जा रहा था। हम उन सब लोगों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। देखो, ये जो SC, ST आरक्षण में वर्गीकरण किया गया है, ये भारत सरकार जो है ये खुद तो कर नहीं सकती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये गरीबों के लिए ऐसी साजिश कर रही है जिसका हम विरोध करते हैं। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से चाहेंगे कि इस आरक्षण में जो आपने संशोधन किया है सब वापिस ले, और जो पहला आरक्षण था जो का तो रखे, और अगर इन्हें ज्यादा ही गरीबों से प्यार है तो पहले सबसे पहले जनगणना कराए और जातिगत आंकड़े के हिसाब से जनगणना होगी, उसी हिसाब से इनको आरक्षण दिया जाए। तो आप जो है ना, ये आपस में वर्गीकरण करके क्रीमी लेयर लगा के आपस में लड़ाने का जो काम करना चाहते हैं, इसे बंद करें। ये भाजपा की चाल है और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जरिए करा रही है, क्योंकि वहाँ हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जो है ना, उन्हीं के जज बैठे हैं। कोई जज रिटायर होता है तुरंत उसे किसी न किसी आयोग का सदस्य बना देते हैं। साजिश चल रही है हम लोगों के खिलाफ। ये गरीब जनता की सरकार नहीं है, ये सरकार जो है ये अमीरों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, किसानों की सरकार नहीं है। आज बंद का आह्वान किया गया, बंद का आह्वान किया गया था। हमने शांतिपूर्ण से ढंग से अपना धरना किया है और हमारे सारे लोग यहाँ जिला मुख्यालय पे इकट्ठा हुए हैं और हम यही मांग करते हैं कि आरक्षण वर्गीकरण की ये जो है ना, ये त्रुटि की सब बंद किया जाए और सामान्य आरक्षण जो था जो का तो बहाल किया जाए। देखो, धरना प्रदर्शन में हमारा सिर्फ एक यही मेन मांग यही है कि जो ये वर्गीकरण किया गया है SC, ST एक्ट उसमें क्या नाम आरक्षण में, ये बिल्कुल बंद किया जाए और लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, जो संविधान में हक दिए गए थे और धारा 141 और 42 भी लागू नहीं की गई, हम चाहते हैं कि वो सारी की सारी लागू करी जाए और संविधान के दायरे में देश चलेगा। ये एक पन्ना रोज पढ़ना चाहते हैं संविधान का, हम ये होने नहीं देंगे। संविधान बदलने के दिखाने के जा रहे हैं, क्या ये वोट बैंक के लिए? देखो, जो बीजेपी सरकार है वो 400 पार का नारा लगाती थी। 400 पार का मतलब आप समझते हो? सरकार तो पहले ही बन जाती है। 400 पार का मतलब है कि संविधान छेड़छाड़ करने का उनका पूरा अधिकार हो जाता है, क्योंकि एक तिहाई बहुमत चाहिए। तो अगर ये 400 पार कर जाते तो इनका मनसूबा पानी फिर गया, नहीं तो ये इस संविधान को बदलने की पूरी कोशिश करते और ये गरीबों का न्याय हित में नहीं होता। मेरा नाम सूबेदार मेजर जोगिंदर सिंह बामकड़ा और मैं मीरापुर विधानसभा में सहभागी हूँ आजाद समाज पार्टी से। किस तरह का धरना प्रदर्शन? ये धरना प्रदर्शन जो अभी 2 आदेश आए तो सुप्रीम कोर्ट से है, जो क्रीमी लेयर को बंद करना चाह रहे थे उन्होंने बहाल कर दिया, क्योंकि एक बार जिसको आरक्षण का लाभ मिल गया उसको, उसकी औलाद को, उसके पोतों को मतलब आगे नहीं मिलना चाहिए। मेन मकसद तो यही था, लेकिन सरकार ने वो दबाव में आके उसको कंटिन्यू कर दिया। दूसरा ये है कि जितनी हिस्सेदारी समाज के अंदर SC, ST, OBC की है, उस हिसाब से कहीं भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। तो हमारी मांग यही थी कि एक तो पहले जातिगत जनगणना हो, ताकि पता लगे कि कितनी हिस्सेदारी हमें नहीं बनती है और कितनी हमें भागीदारी मिल रही है। तो सबसे बड़ा हमारे यही मुद्दे हैं
कि जो आरक्षण है इसमें छेड़छाड़ ना की जाए, क्योंकि अब जो देखने में आ रहा है, सरकार जितने भी सरकारी उपकरण हैं, आप चाहे स्कूल ले लीजिए, प्राइमरी पाठशाला ले लीजिए, कितने सरकार बंद करते जा रही है। इनके आखिर के मन में क्या है इनके? जब सरकारी चीजें बंद हो जाएंगी तो आरक्षण कहाँ से मिलेगा? तो बहुत सारे मुद्दे हैं आज SC ST OBC के सामने। धरना प्रदर्शन चल रहा है या अनिश्चितकालीन चलेगा या एक दिवसीय रहेगा? देखिए, अभी ये जो धरनाकालीन है, ये आज का सांकेतिक धरना आप इसको कह सकते हैं। हमने सभी वर्गों से, सभी समुदाय से हमने अपील की थी कि आप लोग बंद करें। हमने किसी को जोर जबरदस्ती नहीं की कि बंद जबरदस्ती करें। हाँ, आने वाले टाइम में अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हम बिल्कुल सड़कों पर उतरेंगे और ये आर पार की लड़ाई होगी, चाहे इसमें हमें अपना खून तक बहाना पड़े, हम उससे पीछे भी नहीं हटेंगे। और उसके बाद 11 सितंबर को माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी का भी दिल्ली में आह्वान है, वहां से भी इस आगे की रणनीति हमारी तय होगी। किस तरह का आह्वान है वहाँ पर, क्या कुछ बड़ा करने का देखो, यही है सारा कुछ। तो पिछले 70 साल से यही कहा जा रहा है। अभी किसी पत्रकार महोदय ने एक सवाल और किया था कि आप आजादी किस चीज से मांग रहे हैं। ये शायद पत्रकार महोदय का इशारा वो जवाहरलाल नेहरू की तरफ था, वो उनका गलत था इशारा। ये आजादी हम वो मांग रहे हैं कि आज SC ST OBC को मूंछ रखने का अधिकार नहीं है, वो गांव में घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता है। आप न्यूज देखते हैं डेली, ये क्या 70 साल में कौन सी आजादी मिल गई? आजादी का मतलब है बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा रचे गए संविधान के अनुसार ये देश चले। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये देश किसी के अपने हिसाब से नहीं चलेगा। ये अगर चलेगा तो बाबा अम्बेडकर साहब के संविधान से ही चलेगा, और नहीं तो हम इसको चलवाएंगे। क्योंकि आज की संख्या में युवा जाग चुका है, युवा पढ़ा लिखा हो गया है और सब इस चीज को समझते हैं। और सभी हमारे कार्यकर्ता SC ST OBC सभी लोग करने मरने के लिए बिल्कुल तैयार है। सरकार को झुकना पड़ेगा। अभी बदलने की कोशिश की जा रही है, क्या ये वोट बैंक तक सीमित है? संविधान को जो बदलने की कोशिश की जा रही है, क्या वोट बैंक? सर, ये क्वेश्चन अगर आप वर्तमान सरकार से पूछे तो आपको बेहतर जवाब देगी कि वो ऐसा क्यों करना चाह रही है। क्या वोट बैंक पे प्रभाव पड़ेगा? सर देखिए, मैं वोट बैंक की बात तो नहीं करता, वोट बैंक तो जहाँ जहाँ है वहीं बनेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आने वाले 2027 के इलेक्शन में सरकार को भी अपनी स्थिति का एहसास हो जाएगा। क्योंकि SC ST OBC और खास करके जो हमारे मुसलमान भाई हैं, जो मुझे नहीं कहना चाहिए जिनको तालीम प्रॉपर नहीं मिली है, क्योंकि ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर शिक्षा पे ध्यान देंगे तो शिक्षा सवाल करेगी, और जब शिक्षा सवाल करेगी तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लोगों को शिक्षा से दूर रखा गया है। लेकिन चीजें बदल चुकी हैं वक्त के साथ साथ। हमारा युवा समाज SC ST OBC और साथ में हमारे मुसलमान भाई भी शिक्षित होते जा रहे हैं, संविधान पढ़ते हैं, बाबा साहब को पढ़ते हैं और अपनी जुबान खोलते हैं और अपना अधिकार मांगते हैं। और ये सरकार को देना ही पड़ेगा, आज नहीं देगी चाहे कल देगी। 70 साल के एक रात है। हमें समझ में नहीं आया 70 साल में क्या बदला है। आज हम क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? अगर 70 साल में चीजें बदल गई तो हमें क्या जरूरत है आज यहाँ बैठने? कुछ नहीं बदला है। समाजवादी पार्टी के भी पदाधिकारी यहाँ पर समर्थन देने के अच्छी बात है, जो लोग समझते हैं उनको आना पड़ेगा। खास करके आरक्षण के लिए छत के नीचे आना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उनको आना पड़ेगा। क्योंकि वोट बैंक तो सबके सभी पार्टियों में है। ऐसा नहीं कि SC ST हमारे आजाद समाज पार्टी के साथ है, उनके भी साथ है। अगर उनको लगेगा वो हमारे साथ नहीं आएंगे तो जाहिर है कि उनका वोट बैंक भी खिसक के हमारे पास आएगा, और 100% आएगा। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद वो ताकत है जिसने खड़े होकर संसद में एक ही बात कही थी कि अगर 15 दिन कांवड़ के लिए ये रास्ता बंद हो सकता है तो एक दिन हमारे मुसलमान भाइयों के लिए नमाज पढ़ने के लिए जगह क्यों नहीं मिल सकती। बात बिल्कुल सही है। या तो सरकार व्यवस्था करे कि लोगों को डिस्टर्ब न हो, या सबको समान से जीने का अधिकार दे। ये मेरा अपना पर्सनल मानना है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये हिंदुस्तान ये किसी के बाप की बपोती नहीं है, ये किसी के मर्जी से नहीं चलेगी। ये चलेगी तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार चलेगी, और उसको हम लोग चलाएंगे। तो आपके साथी भी यहाँ समर्थन देने के लिए पहुंचे या आप खुद ही आए? नहीं, हमारे बहुत साथी हैं। आप देखो, पूरा भंडार भरा पड़ा है। आप सड़कों पे चले जाइए, आप बाजारों में चले जाइए, हर जगह हमारे साथ। लेकिन हम लोग जबरदस्ती में नहीं है। काफी दुकानें बंद है, मैं रास्ते में आया, मुझे काफी दुकानें बंद मिली, लेकिन जबरदस्ती नहीं है। प्यार से जो लोग समझते हैं, जो साथ हैं, उन्होंने समर्थन दिया है। प्रतिष्ठान बंद करके समर्थन दिया है, हर जगह दिया है। और जो लोग इसकी गहराई में नहीं जाए,
वो अपना काम कर रहे हैं, हम जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करते, क्योंकि जबरदस्ती संविधान के अंदर नहीं है। हम संविधान के अनुसार चलने वाले लोग हैं और संविधान के अनुसार ही हम लोग चल रहे हैं।